Hi guys, how are you? I hope you will be better. आज हम लोग इंग्लिश स्पोकन में सीखेंगे कि जब कोई इंसान कोई काम लगातार कंटिन्यूअस करता चला जाता है तो उस कंडीशन में हम कैसे उसको स्पीक करते हैं, कैसे बोलते हैं। तो वहाँ पर जब कोई इंसान कुछ काम किए चला जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, कीप ऑन और गो ऑन। मैं पहले से लिख रखा हूँ कि अब वीडियो लंबा नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए स्ट्रक्चर पहले मैं आपको लिख देना चाहता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट। डू यू नो व्हाट इज सब्जेक्ट? डू आर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो भी हो वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज करेंगे। फिर क्या होगा, तो कीप ऑन या गो ऑन। कीप ऑन या गो ऑन का यूज करेंगे। ओके फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, आप बोलते ही चले जा रहे हो, यानी यहाँ पे कोई बंदा है जो क्या करे, लगातार बोले जा रहे हैं और आप उसे कहना चाहते हो कि सर आप तो बोले ही चले जा रहे हो, मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मुझे ही बोलने का मौका दो ना। तो कैसे आप बोलोगे, उसके लिए आपको सबसे पहले मैंने एक बार बताया था कुछ रूल कि 9876543210। इट मीन्स इसका मतलब था कि पहले आपको सब्जेक्ट राइट करना है और फिर उल्टा चलना है। उल्टा चलना है मतलब कि सेंटेंस का राइट साइड से आपको लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आप बोलते ही चले जा रहे हो। बोलने का काम कौन किए जा रहा है, आप। तो आपका इंग्लिश क्या होता है, डू यू नो, यू होता है। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया यू और हो, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, यू के साथ आर का यूज होता है। तो यू आर, और फिर क्या है, चले जा रहे हैं। तो इसके लिए हम कीप ऑन का यूज करेंगे या गो ऑन का, जिसका भी मन करे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यू आर गोइंग ऑन या यू आर कीपिंग ऑन। फिर क्या है, बोलते ही चले जा रहे हो, तो बोलना। और बोलना क्या होता है, स्पीक। तो स्पीक और साथ में क्या करना, आईएनजी का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आईएनजी लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग ऑन स्पीकिंग। नेक्स्ट, कोरोना वायरस बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग का क्लास डिस्टर्ब चल रहा है, पता ही आपको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोरोना या कोविड-19 जो भी है। आप कोरोना वायरस लिख लो या कोविड-19 लिख लो, डजंट मैटर। अब ये क्या है, ये बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, है ना। तो कोविड-19 इज क्या है, चला जा रहा है। तो इसके लिए आप कीप ऑन लिख लो या गो ऑन लिख लो। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, कीपिंग ऑन। फिर क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। और इसके साथ क्या करेंगे, हम आईएनजी का यूज कर लेंगे। तो हो गया, कोविड-19 इज कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग। अब देखिए, कोई इंसान है जो हंसता ही चला जा रहा है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं वो हंसती ही चली जा रही है। तो यहाँ पे चली जा रही है, इट मीन्स ये गर्ल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी राइट करेंगे। और सी के साथ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ थी है, तो थी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाज का यूज कर लेंगे, सी वाज। और चली जा रही है, तो चली जा रही है के लिए क्या आ जाएगा, कीपिंग ऑन या गोइंग ऑन। ओके, गोइंग ऑन। फिर क्या कर रही जा रही है, तो हंसती जा रही है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, लाफिंग। ओके, अब ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि हम लोग जब क्या करते हैं, कोई काम करता ही चला जाता है तो उस कंडीशन में हम कीप ऑन या और गो ऑन का यूज करते हैं। कभी कभी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिस पे लिखा होता है एडमिशन इज गोइंग ऑन। कभी कभी आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखा होगा जिस पे लिखा होता है एडमिशन इज गोइंग ऑन। इट मीन्स क्या, इसका मतलब ये है कि लगातार क्या हो रहा है, एडमिशन चलता जा रहा है, नामांकन होता जा रहा है। तो अब मैं बिलीव करता हूँ कि आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। और आपको करना क्या है, इस सेंटेंस मैंने कुछ लिख रखा है और अपने मन से भी आप कुछ सेंटेंस बनाकर और बोलने की कोशिश करोगे और फिर नोटबुक पे भी कुछ करके मुझे होमवर्क सबमिट करोगे, ठीक है। मैं लिखता ही चला जा रहा हूँ, क्या होगा, आप बना कर बताओगे। वह खेलता ही चला जा रहा है, सीता बर्तन मांजते ही जा रही है, मोहन पढ़ता ही जा रहा है, शिक्षक पढ़ाते ही जा रहे हैं। तो इसको कंप्लीट करके या तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे वरना आप नोटबुक पे भी करके मुझे व्हाट्सएप पे सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ इन द मूड ऑफ। आज हम पढ़ेंगे मन की बात। अभी मन की बात चल रही, नरेंद्र मोदी की मन की बात नहीं है, ये मेरे मन की बात है, आपके मन की बात चलने जा रहा है, ठीक है।
अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी चल रहा है मन की बात, अभी मन की बात चल रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी मन की बात करते हैं ना, तो वहां पे क्या लिखते हैं, इन द मूड ऑफ, क्या राइट करते हैं, इन द मूड ऑफ। ओके, अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट राइट करना पड़ता है, फिर वही वाला फंडा है उल्टा चलो, लेकिन इसमें मैंने फिर भी लिख रखा है सब्जेक्ट विल वे प्लस इन द मूड ऑफ, फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनसी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, पहले से मैंने लिख रखा है कि वीडियो छोटा हो। उसका विद्यालय जाने का मन होगा, अब देखो यहाँ पे मूड की बात है, मन होगा नहीं होगा पता नहीं, तो यहाँ पे उसका विद्यालय जाने का मन होगा, तो सब्जेक्ट में कौन है, वह है, उसका है, तो क्या आ जाएगा, ही, क्या होगा, ही। फिर क्या होगा, वेल वी इन द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ, फिर क्या है, ही विल बी इन द मूड ऑफ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कहाँ जाने का, जाना का क्या होता है, गो होता है, तो गो, और साथ में क्या करना, आईएनजी लगाना है, तो गोइंग। कहाँ, विद्यालय, तो टू स्कूल। ठीक है, he will be in the mood of going to school। ओके, अब देखो ना, ये कोई कह रहा है आज तुम्हारा मुझे पीटने का दिल होगा, लो आज, आज का इंग्लिश तो आप जानते हो, टुडे। ओके, और किसका पीटने का दिल कर रहा है, तुम्हारा ना, तो फिर तुम्हारा इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा का मीनिंग योर मत समझना आप, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पे पीटने का मन है, आप डूअर हो, इट मीन्स आप डूअर हो, तो आपके लिए यू राइट करेंगे ना, और फिर इसके बाद क्या होता है, विल वी, और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम, इन द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ। ठीक है, और फिर उसके आफ्टर क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी पिटने का मन कर रहा है ना वो, तो पिटने का इंग्लिश क्या होता है, बिट होता है, तो बिट और आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, और किसे पिटने का मन कर रहा है, मुझे, यार ऐसा मत गलती करना, मुझे मत पिटना। नेक्स्ट, उसे कार खरीदने की इच्छा होगा, यानी मूड है, इच्छा, ये भी क्या है, मूड पे डिपेंड करता है, तो उसे कार खरीदने की इच्छा होगी, तो उसे के लिए क्या राइट करेंगे, ही, फिर क्या हो जाएगा, विल बी, और फिर क्या है, इच्छा होगी, यानी इन द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ। खरीदना का इंग्लिश क्या होता है, बाय होता है, और साथ में क्या करेंगे, आईएनजी लगा लेंगे। फिर क्या खरीदने की इच्छा कर रहे हैं यार, कार, तो क्या हो गया, ही विल बी इन द मूड ऑफ बाइंग कार। नेक्स्ट, निगेटिव, आपको पता है निगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे नोट लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, तीसरे नंबर पे, तो जब सेम स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें थर्ड नंबर पे नोट का यूज कर लेना है। जैसे तुम्हारा ट्यूशन जाने का मन नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, किसका इच्छा नहीं, तुम्हारा ना, तो यू विल वी। ठीक है, लेकिन नॉट यहाँ पे तीसरे नंबर पे लगा लेना है, कहाँ लगाना है, नॉट, क्योंकि मन नहीं होगा ना, तो यू विल नॉट वी। ठीक है, इन द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ जाने का, इट मीन्स गोइंग, एंड कहाँ, ट्यूशन, तो ट्यूशन हो गया, यू विल नॉट बी इन द मूड ऑफ गोइंग टू ट्यूशन। ठीक, नेक्स्ट, ये कुछ आपका SW है जिसे करना है और कोशिश करना है बोलने का। तुम्हारा सोने का मन नहीं होगा, यार सोने का मन किसको नहीं करता, आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग भी खूब सो रहे होंगे। यार, रवि को पढ़ने का मन नहीं होगा, तुम्हें कार खरीदने का मन नहीं होगा, मुझे तुम्हें पीटने का मन नहीं होगा, सीता को खाना पकाने का मन नहीं होगा। ठीक है, आप इसे कंप्लीट करोगे और मुझे व्हाट्सएप पे सबमिट करोगे। थैंक यू।